हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एप्सिलॉन फिजिक्स। बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो 11th फिजिक्स पर होने वाला है और दैट इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर 11th फिजिक्स एंड एनसीईआरटी चैप्टर 2 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके बच्चों, जब बच्चा 10th के बाद 11th में आता है तो उसे लगता है कि इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, बहुत बड़ा है या इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है एक्सेट्रा, और शुरू से उसे सुना जा रहा होता है कि फिजिक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। बट अभी आप पढ़ेंगे कि इट इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट और ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है और डिफरेंट जो नेचर के फिनोमेनाज हैं वो सारे के जो आंसर है दैट इज गिव बाय द फिजिक्स। मतलब ये कह सकते हो कि फिजिक्स इज द बेस ऑफ द केमिस्ट्री एंड मैथ्स। समझ आई बात कि मैथ्स में ओनली मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं, केमिस्ट्री में ओनली फॉर्मेशंस होती हैं, पर फिजिक्स में डेली लाइफ में आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सबका आंसर है। हाउ, व्हाट एंड व्हेन, इन सब का आंसर जो आपको मिलेगा वो फिजिक्स में मिलेगा। सो जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है उनके लिए फिजिक्स बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। बहरहाल जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इज अ वेरी सिंपल, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, अगर मैं ये कहूं तो ये थोड़ा बहुत आपके 9th क्लास से सिमिलर वे में चलेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बच्चे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चे ये जो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं डिफाइन बोलूं कि इट इज अ नेम टू गिवन ऑफ वेरियस लॉज विच इज इन्वेंटेड बाय द वेरियस साइंटिस्ट, मतलब क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वो क्वांटिटी होती हैं जिनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ड्राइव किया और फिर हमने उनको जो नॉमिनेट किया, हमने जो उनके नाम दिए, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब तुमको सोचो कि मैं कहूं कि मैं अपने घर से अपने स्कूल तक गई, तो उस घर से स्कूल तक हाउ मच क्या है वो लेंथ या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस लेंथ नाम दिया गया होगा ना किसी चीज का। डिस्टेंस इज द नेम ऑफ दिस फिनोमिना। जब हम एक जगह से दूसरी जगह चल के गए, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मैं कहूंगी भाई ये कितना भारी है, तो बोलोगे ना भारी किससे मेजरमेंट हो रहा है? वेट से, यानी कि वेट इज द फिजिकल क्वांटिटी, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी कौन होती है कि इट इज द नेम टू गिवन ऑफ वेरियस लॉज invented by the various scientists, that is known as a physical quantity. What is, जैसे आपकी physical quantity बच्चों हम कहें कि लेंथ, जैसे भी मैंने डिस्कस किया था, लेंथ हो गई, मास हो गया बच्चे, टाइम हो गया बच्चे, और बोलो फोर्स हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गई, एंड ऑल आर, जितनी चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईच फिजिकल क्वांटिटी नीड टू द मेजरमेंट। हर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्या होती है बच्चे? मेजरमेंट होती है ना। अब देख लो, अभी आपका स्कूल से घर कितनी दूर है, हाउ मच बोलोगे ना कि 5 मीटर या 6 मीटर, कुछ तो बोलोगे ना, तो वो मेजरमेंट हो गया। आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाओ और आप बोलो कि मुझे आलू दे दो, तो बोलेगा कितने, तो आप बोलोगे ना कि भाई इतने आलू दे दो। तो इसका मतलब ये कि ये हर फिजिकल क्वांटिटी क्या चाहती है कि मेजरमेंट चाहती है। अब मेजरमेंट चाहती है तो इनका मेजरमेंट अब हम कैसे करेंगे? मेजरमेंट के लिए क्या जरूरी है? तो लेसन, मेजरमेंट में बच्चे एक टर्म्स होती है मैग्नीट्यूड। एक टर्म्स होती है बच्चे मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? इस मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्या मतलब होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब इसे समझ लो। मान लो मैंने आपसे कहा कि आप आलू खरीदने गए शॉप पर, तो आप बोलोगे कि मुझे 5 आलू दे दो, दैट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, है ना। फिर आप बोलोगे मुझे किलोग्राम आलू दे दो, वो भी इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो आप क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे मुझे 5 किलोग्राम क्या दे दो?
आलू दे दो, ये जो आलू है दैट इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि 5 किलोग्राम ना, दैट इज द मास, यानी कि मास का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 किलोग्राम। 5 क्या हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 क्या हुई बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम क्या हो गई यूनिट, किलोग्राम क्या हो गया यूनिट। तो दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। अगर आप सपोज करो मैं कहूं कि आपका घर, आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, आप बोलोगे मैम 5, मैं कहूंगी 5 क्या 5 किलोग्राम 5 सेकेंड, आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, घर से स्कूल 5 किलोग्राम कैसे हो सकता है ना। तो आप बोलोगे मैडम 5 किलोमीटर, यानी कि 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर इज द यूनिट। तो किलोमीटर यूनिट किसकी, मैंने अगर बोला 5 किलोग्राम तो बोलोगे कैसे पॉसिबल है, यानी कि आपके दिमाग में है कि भी लेंथ हम मेजर किस में करेंगे, मीटर या किलोमीटर में करेंगे। तो जब अगर मैं तब बोलूं तो लेंथ को क्या बोला बच्चे ने, लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड, और 5 किलोमीटर, 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर इज द यूनिट। क्लियर ना। तो मैग्नीट्यूड कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, क्या जनरली पता बच्चों को क्या होता है, मैं बोलती हूँ कि भाई ये चीज 5 मीटर लंबी, तो सोचते हैं 5 इज द मैग्नीट्यूड, नॉट 5 और उसकी यूनिट मिलकर हमारा क्या बनता है मैग्नीट्यूड बनता है। ये हो गया मैग्नीट्यूड। नाउ अब टर्न आती है यूनिट की। अब हम तो यूज करते तो हमें पता होता है यूनिट की बात आती है, किलोग्राम मास की यूनिट है, किलोमीटर या मीटर लेंथ की यूनिट है। तो यूनिट क्या है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड टू चूज अ मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड चूज किया गया है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चे, एंड इट्स नेचर शुड बी रिमेन अ सेम ऑफ द गिवन क्वांटिटी। इसकी नेचर भी वही होनी चाहिए जो दिस फिजिकल क्वांटिटी की है। क्लियर एवरीबॉडी। बच्चों अब आता है हमारी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों ये दो तरह की फिजिकल होती है हमारी। एक होती है फंडामेंटल, और सेकेंड होती है हमारी डिराइव्ड। एक होती है हमारी फंडामेंटल, दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल बेसिकली हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है और 3 तो आप सभी को जानते हैं, लेंथ मास एंड टाइम। फंडामेंटल में 3 होती है हमारी, लेंथ मास एंड टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी तो सबको पता है ना। 3 के बाद आ जाओ अब आगे की 4 कौन सी होती है। तो लेसन एक होती है बच्चे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आपने नहीं पढ़ी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो आज तक आपने इसका नाम नहीं सुना। फिर उसके बाद आता है हमारा करंट, इसको भी आपने सुन रखा है। इसके बाद हमारा आता है बच्चे टेम्परेचर, ये भी आपने सुन रखा है। और नेक्स्ट आती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये जो है ये भी आपके लिए न्यू है, मतलब कि जो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुनने में या थोड़ा नया नया लगेगा, वो 2 टर्म्स हैं। लेंथ भी आपने सुन रखी है, लेंथ मास टाइम कॉमन है, दिन रात समझ सुनते हो है ना। करंट आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, कौन बचती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। दैट इज अ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं, मतलब ये 7 फंडामेंटल है, मतलब ये क्या कहते हैं कि अपने क्षेत्र की राजा है, मतलब ये ना किसी पे डिपेंड करती है, इनका अपना सर्वेसरा एक राज होता है, ना इन्हें किसी की जरूरत होती है। तो ये अपने आप में ओवरऑल है। और इन्हें ये तो इसका मतलब क्या डिफाइन बनी, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू ईच अदर हैविंग स्पेसिफिक नोटिफिकेशन।
ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती और अपने स्पेसिफिक नोटिफिकेशन होते हैं। क्लियर हो गई? यानी कि अपने एरिया का राजा, ये मान लो। अब ये ड्राइव्ड कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चे? ड्राइव्ड क्वांटिटी जैसे आपकी एरिया है ना, जैसे आपका वेलोसिटी, जैसे आपका फोर्स, जैसे आपका वर्क, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारी ड्राइव्ड होती है। इन्हें ड्राइव्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये इनमें फंडामेंटल कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बार यूज होती है। तो ये ड्राइव जिनमें फंडामेंटल कम से कम 2 से ज्यादा बार यूज हो, तो इसका मतलब ड्राइव बेचारी किसको देखेंगी? फंडामेंटल को। ड्राइव का फंडामेंटल के बिना काम नहीं चलता, जबकि फंडामेंटल तो अपने आप में है, उन्हें तो किसी पर डिपेंड होना ही नहीं है। तो ये हो गई हमारी एरिया, वेलोसिटी, फोर्स एंड वर्क। क्लियर? अब आती है यूनिट की बात। ये तो थी क्वांटिटी। अब इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट आएगी, इनको जो मेजर करने के लिए यूनिट आएगी उसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करती है उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जो यूनिट ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करती है उन्हें कहते हैं ड्राइव यूनिट। सिंपल सी बात है। तो आपको पता है लेंथ को मेजर किस में करते हैं? मीटर में। और बच्चे शो, ये नोटिफिकेशन है, शो एल से करते हैं। मास को मेजर किस में करते हैं? किलोग्राम में। और शो किससे करते हैं बच्चे? इससे एम से शो करते हैं। टाइम को किससे शो करते हैं? आप टाइम को से मेजर करते हैं सेकंड में और शो करते हैं टी से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बच्चे मेजर करते हैं कैंडिला में। किससे करते हैं? कैंडिला। तो मैं एक अलग पेन से लिख देती हूँ जो तुम्हें याद रहे। दैट इज मेजर इन कैंडिला। कैंडिला। और रिप्रेजेंट किस में करते हैं इसको? सीडी में। रिप्रेजेंट इसको करते हैं सीडी से। टेम्परेचर को मेजर किस में करते हैं बच्चे? केल्विन में या सेल्सियस में। और मेजर किस में शो किससे करते हैं? थीटा से। थीटा से कभी कहीं कहीं एंगल भी शो कर देते हैं, टेम्परेचर को भी शो कर देते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर को बोलते हैं मोल। इसकी यूनिट भी है और सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल से। एमओएल से। सो आपकी जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो हमारी यूनिट हो गई और ये आ गई। अब हमारी आती है बेटा बच्चे करंट और रह गई, एक करंट और रह जाती है। करंट तो आपको सबको पता ही है, करंट मेजर इन एम्पियर। करंट मेजर इन एम्पियर रिप्रेजेंट हम इसको ए से करते हैं, पर 11th में हमारा इसका कोई यूज नहीं है, हम इसे 12th में देखेंगे। एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर इंटू मीटर 2 बार आ गई ना फंडामेंटल। वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। तो देखो एक मीटर भी फंडामेंटल, सेकंड भी फंडामेंटल, 2 बार आ गई, नहीं आ गई? फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो फंडामेंटल 2 से ज्यादा बार, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यानी कि कोई भी ड्राइव क्वांटिटी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को 2 या 2 से ज्यादा बार यूज ना किया हो। तो बच्चे हमारी कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं? 2 तरह के, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव। ओके, एंड नाउ द स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डायमेंशंस। अब हम डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं और बच्चों यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस? डायमेंशन इज द पावर which is raised to of basic notification of fundamental quantity. क्या means? Dimension is the power of which is raised to basic notification of fundamental quantities. That is known as dimension. जैसे L का स्क्वायर करा तो 2 is the dimension, है ना? M का 1 कर दो तो डायमेंशन 1 हो गई, M की पावर 2 कर दो डायमेंशन 2 हो गई। पर किस पर आएंगे? हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर आएंगे, इन्हें हम डायमेंशंस कहेंगे। डायमेंशंस बच्चे हमारी
दो तरह की होंगी, क्योंकि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो बच्चे डायमेंशंस भी हमारी टू तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होगी हमारी फंडामेंटल और सेकंड होगी हमारी ड्राइव्ड। एक होगी फंडामेंटल और तो सेकंड होगी ड्राइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की सबसे पहचान, एक तो तुम्हें मैंने बताया था विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दूसरी फंडामेंटल की पहचान ये है कि इनकी डायमेंशंस 1 होती है। द फंडामेंटल की डायमेंशंस 1 मींस जैसे लेंथ है तो लेंथ का नोटिफिकेशन इज एल, एल ही रहने वाला है, पावर इज 1। जैसे मास है, मास का नोटिफिकेशन बच्चे एम है ना, मास का नोटिफिकेशन एम होता है तो पावर इज 1। मास के बाद जैसे टाइम है, टाइम का नोटिफिकेशन इज टी, द पावर इज 1। ऐसी आगे 7 की 7 चलती रहेंगी जो हमने पढ़ा। तो इनकी डायमेंशन भाई, पर ड्राइव्ड क्या होती है? ड्राइव्ड में देखो बच्चे, अब ड्राइव्ड मैंने बताया था ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है? फंडामेंटल के ऊपर। तो मैंने क्या बोलाई थी पहले? एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ भी मेजर इन मीटर एंड ब्रेथ भी मेजर इन मीटर। ओके, मीटर को भी एल से शो करेंगे और इसको भी एल से शो करेंगे, देना एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। सो व्हाट इज द डायमेंशन? इज 2 एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला? इज एल स्क्वायर। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया? दैट इज एल स्क्वायर, है ना। एंड व्हाट इज द डायमेंशन? इज 2। सपोज करो इसकी जगह अगर मैं कहूं एरिया की जगह बच्चे सपोज वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम आए तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दोगे। हाइट इज ऑल्सो मेजर इन मीटर एंड मीटर रिप्रेजेंटेड बाय एल। तो कितना हो गया बच्चे? एल क्यूब। सो एल क्यूब इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड 3 इज द डायमेंशन। और देखो वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन ही होता है। कोई भी फॉर्मूला आप नोट कर लो, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब और आपका सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, है ना। स्फेयर कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। तो सब में डायमेंशन 3 आ रही है, तो देखो 3 डायमेंशन आ रही है। एरिया हमेशा 2 डायमेंशन होता है, कोई भी ले लो 4 पाई आर स्क्वायर एक्सेट्रा, तो उसमें भी डायमेंशन कितनी आ रही है? 2 2। तो ये होती है हमारी डायमेंशन। तो देखो फंडामेंटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल तो एज इट इज है। तो अब हम जो चलेंगे आगे, हमारा काम चलेगा वो ड्राइव। तो हमें ड्राइव की डायमेंशंस करनी है। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चों को डायमेंशन फॉर्मूले याद करने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि इन्हें रटना तो रटा तो नहीं जा सकता। तो जब भी आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, आप उनको, तुम्हें निकालना मैं सिखाऊंगी किस तरीके से निकालते हैं, उस तरीके से आपने डायमेंशन फॉर्मूले निकाल लें। और बेसिकली हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं वो आप देखोगे अभी जितना हमने चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे हमें ड्राइव का निकाल, एरिया वॉल्यूम हमने देख ही लिया था। स्टार्ट करते हैं हम वेलोसिटी से। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 9th क्लास में पढ़ा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं हम डायमेंशंस किस तरीके से हम निकालेंगे। तो डायमेंशंस में सबसे पहले वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, 9th क्लास आपने पढ़ाई है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट का तो मैंने कुछ नहीं करना, और टाइम है तो इसका डिस्प्लेसमेंट को किसमें क्या मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को सेकंड में। तो कितनी यूनिट होगी बच्चे? एल ये टी ये, दैट इज एल टी इनवर्स 1। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? दैट इज एल टी इनवर्स 1। ओके, वेलोसिटी के बाद सेकंड हम आ जाते हैं एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन भी तुम सबने सुना होगा, कितना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसमें बच्चे? देखो वेलोसिटी को तो यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और एक टाइम ये है वो भी सेकंड है, तो कितना हो गया? सेकंड का स्क्वायर हो गया। क्लियर? मीटर इज एल, दैट इज द टी स्क्वायर। टी ऊपर गया तो एल टी इनवर्स 2 हो गई। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? दिस एल टी इनवर्स 2। नाउ थर्ड आते हैं बच्चे फोर्स पर।
फोर्स पर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? मास, ये भी आपने पढ़ रखा है, इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास को तो हम किससे करते हैं? m से, और एक्सीलरेशन की डायरेक्ट रख दो, निकाल नहीं रखी, LT इनवर्स 2। तो कितनी हो गई डायमेंशंस फोर्स की? MLT इनवर्स 2। तो आपको एक्सीलरेशन की डायमेंशन याद होगी तभी तो पुट करोगे, नहीं करोगे? तो MLT इनवर्स 2। फोर्स के बाद फोर्स नेक्स्ट आते हैं वर्क पर। वर्क का फॉर्मूला भी आप सभी ने पढ़ रखा है ना? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या नहीं पढ़ा है? तो फोर्स की डायमेंशन हमने क्या निकाली है बच्चे? M L T minus 2 and displacement is L. So what is the dimension formula is ml square t minus 2. तो बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt minus 1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला lt minus 2 है ना? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt minus 2 एंड वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml square t minus 2। की डायमेंशंस के अलावा कुछ और फिजिकल क्वांटिटी भी ऐसी होती है जिनकी डायमेंशन सेम एज वर्क होती है, यानी कि वर्क टेंडेंसी ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एनी टाइप ऑफ एनर्जी ऑल आर हैविंग द डायमेंशंस ऑफ ml square t inverse 2। याद रखना, जैसे मैं अभी तो निकालने आपको बता रही हूँ, पर याद करने का तरीका है कि जितनी भी हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो एनर्जी की हैं, सबकी डायमेंशन जैसी है। अब मान लो मैंने रखी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का आप सबने पढ़ा ना, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? हाफ कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस नहीं होगी। मास कितना बच्चे? m, v कितना? LT minus 1 का होल स्क्वायर। सो डायमेंशंस इज ml square t minus 2। हो गई नहीं सेम, है ना? अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है m g h 9 फॉर्मूले में। m is the mass, g is the acceleration due to gravity and its dimension is same as the acceleration, यानी कि इसकी डायमेंशन भी एक्सेलरेशन के जैसे ही होगी। तो फॉर्मूला कितना बना बच्चे? m, एक्सेलरेशन हमने ऊपर कितनी पढ़ी है? LT minus 2 और h कितना? L, and it also is the ml square t minus 2। और एक न्यू टर्म जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी पर 11th में आगे फर्दर पढ़ेंगे, दैट इज द टॉर्क। दैट इज द टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला बच्चे सेम होता है फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट इज ऑल्सो हैव द सेम डायमेंशन। तो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है? तो इन सब की डायमेंशन सेम होगी, वर्क की, एनी टाइप ऑफ एनर्जी की एंड टॉर्क की। ओके, आज बच्चों हम इतना ही करेंगे, बाकी डायमेंशंस हम कल नेक्स्ट लेक्चर में और यूजेस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस लेकर आएंगे। और ये वाला कंटेंट आपका चाहे आपका क्लास हो या आपका आगे नीट या मेंस हो, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तो बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं, होप सो इतनी डायमेंशंस याद कर पाओगे। और डायमेंशंस के लिए तुमने देखा कि जरूरी है आपको फॉर्मूला लर्न करना, आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायमेंशंस कर जाओगे। ओके, थैंक यू।